अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का। तो इससे पहले हम तीन मैट्रिसेस बनाएंगे। मैट्रिक्स ए है 2 3 -2 और +2, और जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा बी का। बी होगा इक्वल के अपोजिट साइड्स पे जो भी डिजिट्स हैं 4 और 6। और तीसरा जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा मैट्रिक्स एक्स, जो कि इसमें वेरिएबल्स जो हैं एक्स और वाई उनके ऊपर मुश्तमिल होगा। अब हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, जो कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और बीच में हमने इनके माइनस लगा देनी है। ठीक है जी। इससे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ार 6, 4 + 6 बन जाएगा 4 + 6 बन जाएगा 10 के। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 निकला। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन का एक जो फार्मूला है वो है x इज इक्वल टू ए का इन्वर्स इंटू बी। अब ए का इन्वर्स हमने पहले भी पढ़ लिया है। x इज इक्वल टू ए का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाइड बाय आगे बी का मैट्रिक्स। अब हमने एक्स, बी और ए के डिटर्मिनेंट के वैल्यूज इसमें पुट करनी है। पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए होता है, वो भी हमने पहले कर लिया है। वो होता है कि जी प्राइमरी एलिमेंट्स को प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स की जगह तब्दील करनी है और सेकेंडरी एलिमेंट्स को हमने साइंस चेंज करनी है। अब हमने इन सब की जो वैल्यूज़ हैं वो इस फार्मूले में पुट करनी है। x की जगह पे x का मैट्रिक्स है तो एक्स वाई, और एडजॉइंट की जगह पे 2 - 3 2 और 2 आएगा। डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट जो कि हमने 10 निकाला है, मल्टीप्लाइड बाय b था हमारे पास 4 और 6। अब हमने एडजॉइंट और b वाले मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 4s 2 × 4 + 2 × 6। अब -3 × 4 + 2 × 6 डिवाइडेड बाय 10। अब 2 4s are 8 और 2 6s are 12। 8 + 12 और इसके नीचे आ जाएगा -12 + 12 डिवाइडेड बाय 10। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। 8 + 12 होता है 20 और नीचे 0 बचेगा डिवाइड बाय 10। अब 10 इन दोनों से डिवाइड होगा बारी बारी। 20/10 और 0/10। 0 जिससे भी डिवाइड होगा वो आंसर 0 होगा। 20/10 आंसर आता है 2 और ये 0 आ गया हमारे पास। अब x की वैल्यू बनी, ये देखिए जी, अब x की वैल्यू बनी 2 और जी y की बनी 0, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये देखिए जी। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे, तो इसका भी हम ए मैट्रिक्स निकाल लेंगे, जो कि 2 6 + 1 और +5 होगा, और बी का मैट्रिक्स होगा 3 और 1, और एक्स का आपको पता ही है उसके वेरिएबल्स होंगे। अब हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 2 × 5 और 1 × 6, बीच में माइनस लगा देंगे। तो इस तरह हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। 2 × 5 - 6 × 1, तो 10 - 6 आ गया, तो इसका डिटर्मिनेंट निकला 4। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया 4। अब बाकी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। x = a इनवर्स × b, और a इनवर्स का फार्मूला आपको पता है। अब हम एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, तो उसके प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज करनी है, सेकेंडरी एलिमेंट्स की साइंस चेंज करनी है। 5 - 6 2 और -1, और ये बनेगा। अब हम इन सब की वैल्यूज़ जो हैं मैट्रिसेस की वो इसमें पुट कर देंगे, और हमारे पास कुछ इस तरह के सिनेरियो बन जाएगा। 5 - 6 - 1 2 × 3 × 1 और 4। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए, ओ और बी को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 5 × 3 -1 मल्टीप्लाइड बाय +1। इसी तरह -6 × 3 +2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे नीचे इसके 4 आएगा,
तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 3s आर, देखें 5 3s आर 15 और माइनस प्लस माइनस 1 और ये बनेगा माइनस का 18 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 15 में से एक गया 14 आता है और माइनस 18 प्लस 2 माइनस 16 आता है डिवाइडेड बाय 4। अब हम जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 4 हर एलिमेंट से डिवाइड होगा, ये देखें ये कट हो जाएगा 7/2 हो जाएगा और ये नीचे -4 आंसर आएगा। तो इस तरह हमने x और y की वैल्यूज़ निकालने, x की है 7/2 और y जो है हमारे पास -4 जो कि रिक्वायर्ड हमारे पास आंसर था, ये देखेंगे। अब इसी तरह हम चलते हैं कि तीसरा पार्ट की तरफ, ये देखें ये तीसरा पार्ट 4x + 2y = 8 3x - y = -1। तो इसको भी हम a का मैट्रिक्स निकाल लेंगे, इसी तरह b का मैट्रिक्स निकालेंगे 8 - 1, x का आपको पता ही है। अब a का हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो वो -10 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे और हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो इस तरह हम इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे जो कि 3 और 5 और 14 और 5 है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये मैं गो थ्रू कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। अब फोर्थ इसका जो पार्ट है वो इसी तरह है, सेम प्रोसेस रखना है आपने। हम ए का मैट्रिक्स निकाल रहे हैं 3 5 -2 -2 और बी का निकाल रहे हैं -6 -10 और हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3 × -2 माइनस बीच में -2 × 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -6 आएगा और माइनस प्लस 2 5 10, इसका आंसर आएगा +4। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया +4। ये फार्मूला आपको पता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स की जगह तब्दील करनी है, सेकेंडरी एलिमेंट्स की साइंस चेंज करनी है, वो चेंज कर ली। अब इनको हमने फार्मूले के अंदर पुट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट +4 और बी का हमने -6 और -10 इसका मैट्रिक्स लिख दिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करना है, -2 × -6 प्लस 2 × -10। अब -5 × -6 प्लस 3 × प्लस 2 × -10। अब -5 × -6 प्लस 3 × -10। अब हम नीचे डिवाइड हो जाएगा 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -12 और आगे भी आपके पास -20 आएगा। आप इधर देख लें, ये हमारे पास -30 और +30 और -30 और डिवाइडेड बाय 4। अब इसको ज़रा देख लें, 12 में से -20 करें तो -8 और 0 बचता है। डिवाइड करेंगे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -2 और 0, x की वैल्यू -2 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इन सबसे ज़रा चेंज है। तो इसके भी हमने ए का मैट्रिक्स निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया। तो हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 3 × 4 -2 × -6। तो ये बन जाएगा हमारे पास 12 -12। तो जिस चीज़ का भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया तो वो होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जो भी सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका आगे सॉल्यूशन नहीं होता, आपने इसके आगे लिखना है नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये लिख के आपने आगे सॉल्व भी नहीं करना। तो ये सारा पार्ट्स में से ये डिफरेंट था, इसलिए मैंने ये गो थ्रू भी करा दिया। अब चलते हैं 6 पार्ट की तरफ जो कि और भी आसान है। ये देख लें ज़रा, 4x + y = 9 -3x - y = -5 4 - 3 1 -1। अब 9 - 5 भी आ गया। अब हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, 4 × -1 -1 × -3। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, -4 +3। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया -1। अब ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, वहीं प्रोसेस जिस तरह हम पहले करते हुए आए हैं। अब ए का एडजॉइंट और बी को और ए के डिटर्मिनेंट को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अब बी का इसमें मैट्रिक्स पुट कर रहे हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई करने लगे हैं, -1 × 9 प्लस -1 ×
5 और इसी तरह 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 और प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 डिवाइड बाई -1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा, -9 + 5 और 27 - 20 ओवर -1। अब इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे -4 और 7 बनता है। जब हम इनको -1 से डिवाइड करेंगे तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे और हमारा आंसर निकलेगा +4 - 7 रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम चलते हैं 7th पार्ट की तरफ जो कि सिमिलर है। 2x - 2y = 4 - 5x - 2y = -10। तो ए का मैट्रिक्स निकाल लेंगे, बी का मैट्रिक्स 4 और -10 निकालेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 -2 मल्टीप्लाइड बाई -5। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, -4 और -10 ये बनता है -14। ए का डिटर्मिनेंट निकला -14। अब ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए का भी फार्मूला या कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। अब एडजॉइंट ए को और बी के मैट्रिक्स को और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम इस फार्मूले में पुट कर रहे हैं, ये ज़रा देख लें। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 + 2 मल्टीप्लाइड बाई -10। इसी तरह 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 2 मल्टीप्लाइड बाई -10 डिवाइडेड बाई -14। अब हम इसको सिंप्लीफाई मजीद करेंगे, -8 - 20 और नीचे आ जाएगा 20 - 20 डिवाइडेड बाई -14। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -28 आएगा डिवाइडेड बाई 0 और डिवाइडेड बाई -14। अब इसका आंसर हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। जब हम काटेंगे तो ये बन जाएगा +2 और 0। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमारे पास अब लास्ट पार्ट है 8th पार्ट, वो ज़रा देख लें किस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ए का मैट्रिक्स निकाल लिया, अब बी का मैट्रिक्स निकाल लिया, एक्स भी निकाल लिया, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, वो बन गया हमारे पास 10। अब ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए भी आपको पता है कैसे करना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया इस तरह। तो 40 और 20 बना और डिवाइडेड बाय 10। जब हम इसका आंसर निकालेंगे